तो हम लोग अपने पार्ट फर्स्ट में देख लिए थे क्या, मैटर देख लिए थे, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। उसके बाद मैटर का क्या देख लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टाइप देख लिए थे, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड में पढ़ना है डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन पढ़ना है। डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरमिक्स कर जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये मिक्सअप कैसे होता है, तो जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो जाता है उस अपने पार्टिकल के मोशन के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मैटर का दो प्रॉपर्टी होता है। पहला कि वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या दूसरा क्या कि उसका जो टीनी पार्टिकल होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। तो टीनी पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, तो कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप हो जाए, क्यों हो जाए, तो उसके टीनी पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल कॉल्ड क्या, डिफ्यूजन। मतलब कोई जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, किसके कारण, तो पार्टिकल के मोशन के कारण, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन में हम लोग बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ क्या बोलेंगे इसको, वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। तो मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई बीकर लेते हैं, बीकर में वाटर ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बूंद क्या करेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे अगर कोई कलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा के पूरा वाटर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिफ्यूजन का। क्लियर है बात यहाँ पे। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। और मिक्सअप होता क्यों है, तो पार्टिकल के मोशन के कारण मिक्सअप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कहां पे होता है, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिफ्यूजन गैस में होता है। उसके बाद डिफ्यूजन फास्टेस्ट कहां पे होता है, तो उसके बाद डिफ्यूजन लिक्विड में होता है। और सबसे स्लो डिफ्यूजन कहां पे होता है, तो सॉलिड में होता है। मतलब डिफ्यूजन जो है सबसे फास्ट गैस में होता है, उससे फास्ट लिक्विड में होता है, उससे कम फास्ट लिक्विड में होता है, और सबसे कम फास्ट कहां पे होता है, गैस में होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन कम होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल कम होता है। तो आप बताइए गैस में क्या होता है, गैस में जो पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जब पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल क्या होगा, फ्री टू मूव होगा, पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा। और जब पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा तो गैस का पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा इजीली से फ्लो कर सकता है, तो गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या होगा, गैस से कंपेयर में थोड़ा सा कम क्या होगा, डिफ्यूज करेगा। और सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद कहां पे होता है, लिक्विड में। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, गैस में होता है। उसके बाद कहां पे होता है, लिक्विड में होता है। उसके बाद कहां पे होता है, सॉलिड में होता है। क्लियर बात। ठीक, किसके बारे में रहा, डिफ्यूजन के बारे में रहा। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम बात करते हैं क्या कि क्या डिफ्यूजन से टेम्परेचर का कोई रिलेशन है, तो डिफ्यूजन से टेम्परेचर का बिल्कुल रिलेशन है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, कोई सब्सटेंस है, मान लेते हैं कोई गैस है। अब नीचे से इसको हम टेम्परेचर दे देंगे। जब टेम्परेचर दे देंगे तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर क्या, एनर्जी है। ये एनर्जी जो है इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इसके बीच का कमेगा तो पार्टिकल क्या होगा, फैलेगा, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम कहेंगे क्या कि डिफ्यूजन क्या हो गया, फास्टेस्ट हो गया। तो याद रखिए कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बता सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। कि अगर हम क्या करेंगे, तो डिफ्यूजन को अगर रेट इंक्रीज कराना है तो हम डिफ्यूजिंग सब्सटेंस के टेम्परेचर को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर बात यहाँ पे। तो डिफ्यूजन के करने का होगा, यहाँ पे हम हीट देंगे, या हीट देंगे तो इसके बीच में काइनेटिक्स के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ज्यादा मूव करेगा। और जब ज्यादा मूव करेगा तो क्या होगा,
डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, डिफ्यूजन के बारे में था। क्या था डिफ्यूजन के बारे में, कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरमिक्स कर जाता है, क्यों मिक्स करता है, तो पार्टिकल के मोशन के कारण मिक्स करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। अब ये डिफ्यूजन का कुछ टाइप है यहाँ पे, जैसे डिफ्यूजन का जो सबसे पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन इन गैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इन गैस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन इन गैस क्या होता है, तो डिफ्यूजन इन गैस पूछे तो गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है, तभी हम तुरंत देखें कि सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, गैस में होगा। क्यों होगा सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काफी कम होता है। पार्टिकल इजिली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। पार्टिकल जो होता है फ्रीली टू मूव होता है, काफी फ्री मूव कर सकता है क्योंकि इसके बीच में फोर्स कम है। तो आप बताइए गैस के डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट होगा। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इससे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि कोई इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को कोई रूम के कोई कॉर्नर में हम लोग जला दे तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा रूम में फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि जो इंसेंस स्टिक का जो सब्सटेंस था उसमें जलने के बाद जो सब्सटेंस निकला वो एयर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, और एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगा तो फिर इंसेंस स्टिक का जो फ्रेग्रेंस है पूरा के पूरा रूम में फैल जाएगा। हम लोग परफ्यूम लगाते हैं उसका भी स्मेल आसपास में फैल जाता है। कैसे फैलता है, तो होता है क्या है कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन में क्या बोलेंगे, गैस। कि जब गैस के साथ मिलके और जब गैस के साथ आपस में मिल जाए और तब डिफ्यूजन हो जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन में क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, कि लिक्विड्स में भी क्या डिफ्यूजन होता है, तो जी बिल्कुल लिक्विड्स में भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। लेकिन लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से क्या होता है, स्लोड होता है। मतलब सॉरी गैस से क्या होता है, स्लोड होता है। मतलब गैस में डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट होगा, लिक्विड में डिफ्यूजन गैस के कंपेयर में क्या होगा, स्लोड होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि एक बीकर लेते हैं और बीकर में क्या कर देंगे, बीकर में वाटर ले लेंगे और इसमें यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे यहाँ पे। अब जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे ना, पूरा बीकर का कलर जो है, पानी का कलर जो है कैसा हो जाएगा, तो पर्पल कलर का हो जाएगा। तो क्या हुआ, पर्पल कलर का क्यों हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक पर्पल कलर का है तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि डिफ्यूजन क्या हो गया, गैस हो गया। क्लियर है बात। हम इंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ड्रॉप इंक डाल देते हैं उसमें तो पूरा के पूरा उसी कलर का हो जाता है। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन क्या हो गया, लिक्विड्स हो गया। क्लियर है बात। यहाँ पे थर्ड पॉइंट था हमारा डिफ्यूजन इन क्या था, डिफ्यूजन इन सॉलिड था। तो देखिए सॉलिड का पार्टिकल तो काफी टाइटली पैक्ड होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी काफी ज्यादा होता है। तो सॉलिड में ऐसा नहीं कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होगा, सॉलिड में डिफ्यूजन होगा, लेकिन सॉलिड का जो डिफ्यूजन होगा वो गैस के डिफ्यूजन से, लिक्विड के डिफ्यूजन से काफी कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि सॉलिड में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है। कहाँ पे, तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे हम क्या बता सकते हैं कि मान लेते हैं कि यही मार्कर, ये अगर मार्कर से हम या चौक लेते हैं, हम लोग चौक लेते हैं, चौक से बोर्ड पे लिख देंगे। बोर्ड पे लिखने के बाद क्या करेंगे, 5-10 दिन छोड़ देंगे, फिर उसको साफ करने जाएंगे ना तो आप ऐसा फील कीजिएगा कुछ को साफ करने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बोर्ड का जो मॉलिक्यूल्स है वो मार्कर के चौक के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। तो बोर्ड भी सॉलिड, चौक भी सॉलिड, तो डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा कि जब कोई एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, और क्यों मिलता है, तो पार्टिकल्स के मोशन के कारण, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के मोशन कारण, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कमेगा। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कमेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में मोशन क्या होगा, बढ़ेगा। पार्टिकल्स का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और जब पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा तो डिफ्यूजन तेज होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to temperature given to diffusing substance। मतलब कि आप डिफ्यूजिंग सब्सटेंस को जितना ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर हम देखिए कि डिफ्यूजन का टाइप देखिए, तो डिफ्यूजन का पहला टाइप में था डिफ्यूजन इन गैस। ये गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है, इसका एग्जांपल हम लोग लिए। ठीक है, फिर देखिए लिक्विड में डिफ्यूजन कैसा होता है, फिर सॉलिड में डिफ्यूजन कैसा होता है। और याद रखिएगा कि गैस में डिफ्यूजन सबसे क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, लिक्विड में
स्लोअर देन क्या होता है, गैस होता है। और सॉलिड में सबसे स्लोएस्ट क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब कह सकते हैं कि 9 के बराबर डिफ्यूजन होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। क्लियर बात यहाँ पे। तो किसके बारे में था, डिफ्यूजन के बारे में था। डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, इतना नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमें यह आइडिया देता है कि कौन सब्सटेंस कितना गर्म है या कौन सब्सटेंस कितना ठंडा है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी which gives an idea about hotness or coolness. It is a physical quantity which gives an idea about hotness and coolness of any substance. तो टेम्परेचर के बारे में हम क्या बोलेंगे कि सबसे पूछे कि व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तो हम बताएंगे टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताता है कि कौन सब्सटेंस कितना गर्म है या कौन सब्सटेंस कितना ठंडा है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स एन आइडिया अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। ये हमें यह बताता है कि कौन सब्सटेंस कितना क्या है, गर्म है, या कौन सब्सटेंस कितना क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कि टेम्परेचर समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या काम है इसका, तो इसका काम ये है, यह बताना इसका काम है कि कौन सब्सटेंस कितना गर्म है या कौन सब्सटेंस कितना ठंडा है। तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स एन आइडिया अबाउट हॉटनेस और कूलनेस। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमें यह बताता है कि कौन सब्सटेंस कितना गर्म है या कौन सब्सटेंस कितना क्या है, ठंडा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक ना। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। लेकिन टेम्परेचर का जो कॉमन यूनिट है, तो कॉमनली हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। और हम लोग किसमें मेजर करते हैं, फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। याद रखिएगा। तो टेम्परेचर को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में मेजर करते हैं और टेम्परेचर को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, फारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है टेम्परेचर का, तो ऐसा यूनिट है। ये दोनों के बारे में बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये कॉमन यूनिट है। कैसा यूनिट है, कॉमन यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेम्परेचर समझ में आया होगा। फिर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और ऐसा यूनिट केल्विन होता है। और कॉमन यूनिट की अगर बात करें, टेम्परेचर का जो कॉमन यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल्सियस होता है। और क्या होता है, फारेनहाइट होता है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, ये केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं। एक जान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो हम क्या बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे कोई सब्सटेंस जाके बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे जाने के बाद कोई सब्सटेंस बॉइल करने लगता हो तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which any substance start बॉइलिंग। मतलब टेम्परेचर का वह पॉइंट जहां पे कोई सब्सटेंस बॉइल करने लगता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और एक और टर्म होता है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, एक को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं क्या कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। मतलब टेम्परेचर का वह पॉइंट जहां पे कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता हो उस टेम्परेचर को पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक ना। इसमें क्या लिख सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, तो हम लोग अभी किसका डिफिनेशन देखिए,
पहला देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बताया कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर का वह पॉइंट है जहाँ पे कोई सब्सटेंस बॉयल करने लगता हो, और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का वह पॉइंट है जहाँ पे कोई सब्सटेंस मेल्ट करने लगता हो। मतलब टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे जाने के बाद कोई सब्सटेंस खौलने लगता हो तो हम बोलेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे जाने के बाद कोई सब्सटेंस क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, पिघलने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टेम्परेचर का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, कि टेम्परेचर का फिर यूनिट समझ में आ गया हो, टेम्परेचर का कॉमन यूनिट समझ में आ गया हो। कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन कौन होता है, तो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे जाने के बाद कोई सब्सटेंस बॉयल करता है तो बॉइलिंग पॉइंट, और टेम्परेचर के जिस पॉइंट पे जाने के बाद कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखते हैं कि अब लोग देखते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं। तो हम लोग को अब सीखना है क्या, ये कन्वर्जन सीखना है। क्या सीखना है, कन्वर्जन सीखना है कि ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखना है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो इस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। इस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म ही पढ़ रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, अपर फिक्स्ड पॉइंट। एक और टर्म आगे यूज होने वाला है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल, ठीक है। फंडामेंटल इंटरवल आपसे पूछे तो आप फंडामेंटल इंटरवल की बात बारे बताइए कि अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट में से लोअर फिक्स्ड पॉइंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके क्या निकल जाएगा, फंडामेंटल इंटरवल निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन स्केल के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेल्सियस के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम लोग और किसके बारे में जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में जानते हैं। और किसके बारे में जानते हैं, तो केल्विन के बारे में जानते हैं। अब जरा सबके बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब जरा बताइए कि ये सेल्सियस क्या है, तो सेल्सियस स्केल है। किसका स्केल है, तो टेम्परेचर मेजर करने का क्या होता है, स्केल होता है। मतलब एक सेल्सियस स्केल ले लिए हम, एक फ़ारेनहाइट स्केल ले लिए, एक क्या ले लिए, केल्विन स्केल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, इसको नीचे लिखते हैं और एक और बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, टेम्परेचर स्केल लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर स्केल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे केल्विन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ लिखेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, फंडामेंटल इंटरवल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट, और ये क्या है, फंडामेंटल क्या है, इंटरवल है। अब एक बात बताइए यहाँ पे कि सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस पे, तो सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर कितना होता है, 100 होता है, और 100 में से 0 बचेगा तो क्या बचेगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट को कितना होता है, तो 32 डिग्री होता है, ठीक है। और अपर में कितना होता है, तो अपर में कितना होता है, कितना होता है, अपर में कितना होता है, 212 होता है, ठीक है। और जो है तो ये 32 होता, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 का डिफरेंस होता है। और केल्विन का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, तो 273 होता है, अपर क्या होता है 373, और डिफरेंस कितना का हो जाता है, 100 का हो जाता है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा कि सेल्सियस पे कम से कम जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है, ज़्यादा वैल्यू कितना है, 100 है, और फंडामेंटल इंटरवल कितना है, तो 100 है। फ़ारेनहाइट पे कम से कम वैल्यू कितना है, 32 है, ज़्यादा वैल्यू कितना है, 212 है, और फंडामेंटल इंटरवल कितना है, 180 है। केल्विन पे कितना है, 273 है लोअर में, अपर में कितना है, 373। ये बात समझ में आ गया। मतलब मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस,
ये कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और ये कितना दिया है, क्लियर बात। मतलब ये किसके लिए मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये वाटर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर कितना पे क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट करता है, तो वाटर मेल्ट कर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वाटर कितना पे बॉयल करता है, तो वाटर बॉयल करता है कितना डिग्री सेल्सियस पे, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये कौन सा स्केल पे, तो सेल्सियस स्केल पे। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 है, और अपर फिक्स पॉइंट 212 पे, और फंडामेंट और कितना पार्ट में बांटा हुआ, तो 180 पार्ट में। और केल्विन की बात करते हैं तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टर्म में बात करते हैं, एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय फंडामेंटल इंटरवल इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय फंडामेंटल इंटरवल इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर आपको फार्मूला का यूज बताते हैं। तो ये फार्मूला है स्केल, स्केल के जगह पे हम लिख सकते हैं सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। लोअर फिक्स्ड पॉइंट की जगह पे 0, 32 और 273, और फंडामेंटल इंटरवल की जगह पे 100, 180 और 100 फिर लिखेंगे, क्लियर बात। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा कि 30 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में। तो आप बताइए कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे किससे किस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है सेल्सियस वाले को फ़ारेनहाइट में। तो आप बताइए यहाँ पे लिखेंगे स्केल, तो स्केल में किसको लिखेंगे, तो सेल्सियस लिखेंगे। सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, 0 लिखेंगे। फंडामेंटल इंटरवल क्या है इसका, तो 100 लिखेंगे। अच्छा, किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट में। तो अब बताइए इतना वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना वैल्यू जो है किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, किस में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट को एफ लिख दीजिए। इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 32। फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है, तो 180। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके लिए कांस्टेंट होगा, सेल्सियस के लिए भी कांस्टेंट होगा, फ़ारेनहाइट के लिए भी कांस्टेंट होगा, और केल्विन के लिए भी कांस्टेंट होगा। लेकिन आप बताइए अभी कन्वर्ट किसमें किसको करना था, तभी कन्वर्ट करना था आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे दोनों की इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, f माइनस 32/180। क्योंकि सोच के देखिए ना, उसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, तो दोनों की इक्वेट कर लेंगे, हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना था, तो 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री सेल्सियस स्केल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री माइनस 0 बाई क्या 100, यहाँ f माइनस 32 बाई क्या 180। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 30 बाई क्या बचेगा 10 इक्वल टू f माइनस 32 बाई 18। 0 से 0 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 18 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 52। f माइनस क्या हो जाएगा 32, इधर माइनस में देगा तो प्लस में, तो 52 प्लस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, तो 42653 क्या हो जाएगा 8। मतलब कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसका वैल्यू, तो किसका वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वैल्यू है किसका, फ़ारेनहाइट का। तो हम किसको किस में कन्वर्ट किए, तो सेल्सियस को कन्वर्ट किए इसमें फ़ारेनहाइट में। इसी प्रकार से हम लोग और भी कोई टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, तो कन्वर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आ जाए सामने, क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, ठीक ना। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है कहाँ पे, तो केल्विन स्केल पे। आप बताइए इधर क्या रखेंगे, सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट 0, फंडामेंटल इंटरवल 100। उधर क्या रखेंगे, केल्विन लोअर फिक्स पॉइंट 273, फंडामेंटल इंटरवल क्या 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए सी के जगह पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस 0 के माइनस 273। अब बताइए 25 इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 273 इक्वल टू के हो जाएगा। अब 53 क्या हो जाएगा 8, 27 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 298 केल्विन। मतलब कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 298 केल्विन। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। एक फार्मूला बात आप बचपन में पढ़े होंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ इस टाइप का फार्मूला पढ़ेंगे। तो जरा उसको भी देख लेते हैं वो कैसे आता है। तो आप बताइए स्केल सी माइनस
0/100 फ़ारेनहाइट F माइनस 32/100। अब बताइए 0 से 0 क्या कैंसिल, 2 से कितना टाइम है 5 टाइम है, 2 से कितना टाइम है 9 टाइम है। अब C/5 इक्वल टू हो गया F माइनस 32/9, इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो C सेल्सियस इक्वल टू क्या हो गया 5/9 F माइनस 32। तो हम लोग बचपन में यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना हो तो इसमें डाल दीजिए। तो हम बचपन में तो ये फॉर्मूला पढ़ते कि जब सेल्सियस निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा देने के लिए, और जब फ़ारेनहाइट निकालना हो तब क्या करेंगे, तो फ़ारेनहाइट निकालना होगा तब क्या करेंगे। तो जरा सोचिए यहाँ पे C/5 इक्वल टू F माइनस, यहाँ लिखते हैं C/5 F माइनस क्या है 32 बाई क्या है 9 है। अब बताइए इधर डिवाइड में गया तो मल्टीप्लाई, 9/5 C हो गया, इधर माइनस में गया तो प्लस में 34 हो गया। F इक्वल टू ये F निकाल लेंगे फार्मूला से। तो ये फार्मूला का यूज करके हम किसी भी टेम्परेचर को किसी अदर यूनिट में क्या कर सकते हैं, अदर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए।